IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरा है, उसके लिए मैं चीफ आर्म स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। इसी प्रोग्राम में RSF भी शामिल है, उसकी डेट्स $1.3 बिलियन। तो ये अपना इसका जो अगर आप जमा करें तो टोटल अब $7 अरब के बजाय $8.3 अरब। पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियां दी हैं और ख़ास तौर पर आम आदमी ने मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। अगर उनकी ये कुर्बानी, उनकी ये कंट्रीब्यूशन ना होती तब भी ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नामुमकिन था। मुल्क की मईशत मुस्तहकम होने पर IMF ने मुआहदा किया है। मुआहदे में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया है। दहशतगर्दी महंगाई के बावजूद मुआहदे तय पाना हुकूमत की संजीदगी का सबूत है। हुकूमत की कारकर्दगी ने IMF को हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म काबीना इजलास से खिताब शहबाज शरीफ कहते हैं IMF ने $1.3 बिलियन RSF के शामिल किए हैं। अब $7 अरब की बजाय IMF प्रोग्राम के $8.3 अरब बनते हैं। IMF प्रोग्राम पर मुखालफिन ने मनफी प्रोपेगेंडा किया। हुकूमत ने मिनी बजट भी पेश नहीं किया। आम आवाम और तनख्वाहदार तबके ने महंगाई का बहुत बोझ बर्दाश्त किया। आवाम जल्द महंगाई में कमी की खुशखबरी सुनाएंगे। काबीना इजलास में आर्मी चीफ की वालदा के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। विफाकी काबीना ने सोलर सार्फिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी रोक दी। नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत वजारत पावर को शराकतदारों से मजीद मुशावरत का कह दिया गया। सेनेटर मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत तवानाई कमेटी के इजलास में वजीर तवानाई अवैस लगारी ने बताया कि सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी पर शराकतदारों से दोबारा मुशावरत होगी। नेट मीटरिंग पॉलिसी नजरसानी के मामले पर शिबली फराज और अवैस लगारी में तकरार भी हुई। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। कीमत में $1.40 की कमी। पाकिस्तान में ईद उल फितर के मौके पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल $3.18 और डीजल ₹3 फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। पाकिस्तान रेलवेज ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बहाल कर दिया। ट्रेन सुबह 7:30 बजे पेशावर से कैंट स्टेशन से रवाना हुई। ट्रेन की रवानगी पर कैंट रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। इस मौके पर वफाकी वजीर अमीर मुकाम और रेलवे हुकाम भी मौजूद थे। क्वेटा से जाफर एक्सप्रेस कल चलेगी। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का क्वेटा रेलवे स्टेशन का दौरा। हुकाम ने जाफर एक्सप्रेस की बहाली समेत अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी पर पहली बीवी को फस्के निकाह का हक देना गैर इस्लामी करार दे दिया। डॉक्टर रागिब नईमी की ज़ेर सदारत इस्लामी नजरियाती काउंसिल का इजलास। कहा गया ऐसा फैसला जो पहली बीवी को फस्के निकाह का हक दे इस्लाम की नज़र में दुरुस्त नहीं। काउंसिल ने फैसला किया अज़ू अतिया करने वाले अफराद की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक किए बगैर दूसरे फ़र्द के जिस्म को अज़ा की पाबंदकारी की जा सकती है। इजलास में डॉक्टर्स की जनब से ह्यूमन मिल्क बैंक पर ब्रीफिंग। मकातबे फ़िक्र ने मामले पर मोहलत मांग ली। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब का काबिल तहसीन इक़दाम। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर बाज़ारों में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वुमेन पुलिस स्क्वाड कायम। वुमेन पुलिस स्क्वाड की पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल सवार टीमें रश के औकात में बाज़ारों में गश्त और निगरानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं होगा। सहाफ़ी को यमन हमले की तफसीलात गलती से भेजे जाने के सवाल पर इनका कहना था कि मिशीर कौमी सलामती ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, मगर हो सकता है कि सिंगल ऐप की खराबी हो। सिग्नल राब्ते का मौसर जरिया नहीं है। गौसियों पर हमले जारी रखेंगे। शब कदर की तलाश। सऊदी अरब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
चौथी ताक रात पर खुसूसी इबादत का एहतमाम, लाखों नमाजियों के शिरकत। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छतों, सहन और इर्द गिर्द शाहराहों पर नमाजियों का भरपूर रश। तवाफ़ उम्रा के बाद तरावी, क़याम लैल और इज्तिमाई दुआओं के लिए नमाजियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिंध हुकूमत का शब कदर पर सूबे के स्कूलों में तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध के सरकारी और निजी स्कूल जुम्मा 28 मार्च को बंद रहेंगे। पार्कों ने शैवाल के चांद की पेशगोई कर दी। जारी इलामी के मुताबिक रमज़ान का महीना 29 दिन के होने का तवक्कु है। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान है। नया चांद 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर तश्कील पाएगा और 30 मार्च को गुरूब आफ्ताब के वक़्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। छोटी ईद पर बड़ी छुट्टियां। पंजाब के सरकारी स्कूल 28 मार्च से 6 अप्रैल तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम स्कूल 7 अप्रैल से दोबारा खुलेंगे। स्कूलों में सालाना नताइज का ऐलान 4 अप्रैल को किया जाएगा। नए तलीमी साल का आगाज़ भी 7 अप्रैल से होगा। लाहौर बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 9वीं जमात के सालाना इम्तहानात डेट शीट के मुताबिक होंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे भर के तालीमी इदारों में मौसम बहार की तातील का ऐलान कर दिया। तातील 1 अप्रैल से 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक होगी। ईद का दिन गर्म रहने का इम्कान। बड़े शहर गर्मी की वजह से ज़्यादा मुतासर होंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री ज़्यादा तक रह सकता है। आइंदा महीनों में भी मुल्क भर में दिन के वक्त दर्जा हरारत ज़्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल हमें खुश्क साली का सामना करना पड़ रहा है। 1 सितंबर 2024 से 26 मार्च 2025 तक 42% कम बारिशें हुई। आगे भी हम बारिशें बहुत कम देख रहे हैं। कराची में आज मतला साफ रहने का इम्कान। शहर में वक्फे से तेज हवाएं चलती रहेंगी। ईद में चंद रोज बाकी, वक्त का मुकाबला सख्त। मार्केटों में ईद शॉपिंग करने वालों का रश बढ़ने लगा। कोई मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ है तो कोई मैचिंग ज्वेलरी के लिए परेशान। खवातीन का कहना है जब तक ड्रेसेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स ना खरीदे जाएं, नया सूट जचता ही नहीं। बच्चा पार्टी की भी मन मर्जी की शॉपिंग जारी। ईद की खुशियां अपनों के संग, लोगों की आबाई इलाकों का रुख। पहली स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर के लिए रवाना। टिकटें ब्लैक होने लगी। इकॉनमी क्लास टिकट 4,400 रुपये और बिजनेस क्लास की सीट 10,000 रुपये में फरोख्त। दूसरी ट्रेन क्वेटा से पेशावर के लिए चलेगी। महकमे रेलवे की जानब से 5 स्पेशल ईद ट्रेनें चलने का ऐलान किया गया है। उधर लाहौर में ट्रांसपोर्टर ने मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूल करने की रवश ना बदल सकी। किरायों में 100 से 600 रुपये तक का इजाफा कर दिया। मुसाफिर परेशान। कौन बनेगा किरत का सुल्तान? सीजन 2 के टाइटल का फैसला सिर्फ चंद दिन की दूरी पर। मीरपुर कश्मीर के कारी मुनीब लाहौर के कारी ज़ीशान हरीफ और बन्नू के हुज़ैफा आमने सामने। फाइनल मुकाबला 3 इकसात पर मुश्तमिल है। ईमान अफरोज मुकाबला नाजरीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सपहर 2 बजे देख सकते हैं। सर पे रख दी जरा दस्ते तसल्ली आका।
और कौन बनेगा नात का सुल्तान? सुकलैन रजा ने ज़ैन रजा को शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। सेमीफाइनल में ज़ैन रजा सिर्फ 1 नंबर के फर्क से शिकस्त खा गए। सुकलैन रजा ने 25 नंबर हासिल करके फाइनल में जगह पक्की कर ली।